खुशामदीद। मेरा नाम है वकास अभी ब्राना और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क में। तो नाज़रीन, आज का मामला कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इनकी ठनी हुई है। पता नहीं नून लीग की ठनी है या नहीं ठनी, बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट और ख़ासकर मरीम नवाज़ शरीफ की ज़रूर ठनी हुई है। ये इसकी मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, जो कि शाज़िया मरी ने भी आज वो बयान की है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि शाज़िया मरी ने एक हल्की-सी धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन यानी कल मरीम नवाज़ शरीफ ने एक तकरीर की है फैसलाबाद में, जहाँ पर कि वो इलेक्ट्रिक बसेस लेकर गई थी और उनकी तकरीर से पहले राना सनाउल्लाह ने एक तकरीर की उसमें और राना सनाउल्लाह ने बहुत सी तारीफ़ें की थी मरीम नवाज़ की। और फिर मरीम नवाज़ आईं और उन्होंने अपनी तकरीर की और उसमें उन्होंने कुछ बातें की जो कि सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी। तो उस पर शाज़िया मरी ने आज एक पूरा बयान दिया है और ना सिर्फ बयान दिया है बल्कि उन लोगों ने नेशनल असेंबली से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट भी किया है, जिस पे कि शाज़िया मरी ने ये बयान किया कि मरीम नवाज़ के इस बयान पर सिंध से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता था। हल्की-फुल्की धमकी लगा दी है। वो बयान क्या था, वो कह रही थी कि मेरा पानी मेरी मर्ज़ी। तो वो बेसिकली कह रही थी कि सलाब ज़द खान के साथ जो मामलात हैं वो हम देखेंगे। अब पंजाब गवर्नमेंट उनका ख़्याल रख रही है और उनका ख़्याल रखेगी, उनकी जो इमदाद करनी है वो करेगी और हम उनको हर लिहाज से विल टेक केयर ऑफ देम। अब मैं आपको थोड़ा-सा जो मामला है ना वो थोड़ा-सा बता देता हूँ। बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि आपने जो सलाब ज़द खान की मदद करनी है उसको आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत करें, ठीक है? वो किस तरीके से उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल डोनर्स को एंगेज करें और उनसे फंडिंग लें और वो फंडिंग आप लेकर आएँ पाकिस्तान और फिर आप उसको जो सलाब ज़द खान है उन तक पहुँचाएँ। अब वो फंडिंग कैसे आती है? फंडिंग ये होती है, डोनर्स आमतौर पे लेट्स से अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो एंगेज करते हैं तो जो बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम है वो एक फेडरल एक अदारा है और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उसके फिर एक एक सिस्टम बना हुआ है और उसके तहत फिर वो रकूम तकसीम होनी थी। अब ज़ाहिर बात है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एक छाप है जो पीपल्स पार्टी की है। अगर उस प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है लोगों को ये होगा कि जी हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे मिले हैं तो बेनज़ीर ने दिए हैं। आम लोगों में ये तासुर होता है, सादे लोगों में, कि पीपल्स पार्टी वालों ने ये दिए हैं। अब मरीम नवाज़ ऑब्वियसली ये काम नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि वो अपनी तस्वीर लगाएँगी, अपना नाम करेंगी और वो अपने सिस्टम के तहत पैसे देंगी। इसमें एक टेक्निकल मामला भी है कि कुछ लोग हैं जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में नाम ही नहीं है, क्योंकि वो लोग साहिब हैसियत हैं, लेकिन चूँकि सैलाब आया है तो उनके माल-डंगर सारा कुछ बह गया, घर तबाह हो गए हैं उनके, फसलें तबाह हो गई हैं, तो उनका भी नुकसान है। उनको 10-10 लाख रुपए के वो एलिजिबल हैं या जितने भी पैसे उनको देने हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में तो जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर बात है कि वो लोग हैं जो थोड़े से गरीब हैं और उन लोगों को दिए जाते हैं महीने के मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार जो भी उनको दिया जाता है। तो ये एक टेक्निकल मामला है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आप उनका नाम डाल दें, जो वन टाइम एंट्री कर दें, ये वो ना। तो पीपल्स पार्टी बड़ी इस चीज़ पर है कि आप इस चीज़ को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत करें। मरियम नवाज़ कहा कि नहीं जी नहीं करना सी, हमने ये नहीं करना। अच्छा, वो अब नदीम अफ़ज़ल चंद ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने फटा डलवाने की कोशिश कर रही हैं वो मरियम नवाज़ के साथ शहबाज शरीफ का। सो हुआ ये कि बिलावल भुट्टो ने 4 तजावीज़ दी थी जिसमें से 2 मान ली गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन वो तजावीज़ मानकर और उस पर अमल शुरू कर दिया। वो उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, फ्लड इमरजेंसी, और एक और वो मामला था, वो उन्होंने फ़ौरन कर दिया। तो पीपल्स पार्टी को आदत पड़ी हुई है शहबाज शरीफ की। दे लाइक शहबाज शरीफ, बिकॉज़ शहबाज शरीफ फ़ौरन वो काम कर देता है जो पीपल्स पार्टी माँगती है। लेकिन जो काम होने वाला होता है ना पंजाब में, मरियम नवाज़ के तहत, मरियम नवाज़ नहीं मानती इनकी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मरियम नवाज़ कहती है जाओ, जाओ मौजा करो, नहीं मैंने करना। मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को उस तरह एडजस्ट भी नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट में। अ, पीपल्स पार्टी डिडन्ट वांट कि उनके मिनिस्टर्स हों फेडरल में। आज भी वो कहते हैं जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आज भी जब उन्होंने वॉकआउट किया तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हमने इनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इवन दो चेयरमैन सेनेट इनके पास है, बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम की जो हेड हैं वो इनकी हैं, सारा कुछ ये लोग हेड कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं मानते कि जी हम हुकूमत का हिस्सा हैं, ठीक है? अब पंजाब में पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जो उनके मेंबरान हैं उनको कुछ ना कुछ एडजस्ट किया जाए। लेकिन मरियम नवाज़ ने इनकार कर दिया, उसने कहा कोई एडजस्ट नहीं करना, जाओ काम करो जाके। अब वो ये मामला है, यानी कि शहबाज शरीफ बात मानते हैं, मरियम नहीं मानती, तो मरियम इनको अच्छी नहीं लगती।
बिकॉज़ मरियम पंजाब में कहती हैं कि मैं रूल करूँगी, मेरा नाम होगा, मेरी तस्वीर लगेगी, मैं परफ़ॉर्म करूँगी, मेरी तरह लोगों को जो सहूलियत मिलनी है वो मेरे नाम पे मिलेंगी। तो अब ये सिचुएशन में नदीम अफ़ज़ल चहन ने ये बयान दिया है, वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ अपनी अपने चचा की हुकूमत कमज़ोर कर रही हैं। यानी कि वो भी धमकी आ गई है। नदीम अफ़ज़ल चहन ये कह रहे हैं कि अगर हमने हाथ खींच लिया शहबाज़ गवर्नमेंट से, तो शहबाज़ शरीफ की तो हुकूमत ही फ़ारिग हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मरीम नवाज़ ने हमारी बात ना मानी तो हम ये हुकूमत फ़ारिग कर देंगे और ये हुकूमत फ़ारिग करने की ज़िम्मेदार फिर मरीम नवाज़ होंगी। इनफैक्ट ही सेड कि शायद वो चाहती हैं और साज़िश चल रही है चचा की हुकूमत ख़त्म कराने की। तो इस हद तक नदीम अफ़ज़ल चहल ने ये बयान दिया और ये बात की है। अब मरियम उनका अपना एक वो है, उन्होंने कहा जी दूसरे सूबों ने पंजाब में आने वाले सैलाब पर सियासत की। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहती हैं कि ये लोग सियासत कर रहे हैं, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये रोड़े अटका रहे हैं, ये बेजा तनकीद कर रहे हैं। और ये सारी जो रिक्वेस्ट है ज़ाहिर बात है ये पहुँची होगी प्रेसिडेंट हाउस, ज़रदारी साहब बैठे हुए हैं, ज़रदारी साहब ने भी कहा कि लगे रहो, कोई बात नहीं। तो फिर मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की तरफ उठने वाली उँगली मैं तोड़ दूँगी। तो ये इस टाइम सिचुएशन है जहाँ पर कि वो इतना सख्त बयान जो दिया मरियम नवाज़ ने कि मैं उँगली तोड़ दूँगी और पंजाब का पानी है तो हम मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने आज वॉकआउट किया नेशनल असेंबली से और फिर शाज़िया मरी ने उस पर अपना बयान भी जारी किया। तो ये एक इनकी जो फड्डा है, ये बड़ा ज़बरदस्त मोड़ अख्तियार कर रहा है। मैं तो जी इसको बड़ा इनकरेज करता हूँ। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको बड़ा इनकरेज करता हूँ। ये होना चाहिए। किसी की नीयत अच्छी है, किसी की नीयत बुरी है, वो काम करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, दूसरा उसमें से कुछ निकालना चाहता है, वो अलग बात है। फड्डा ज़रूर होना चाहिए। ये जो पार्टीज़ होती हैं ना, इनकी वो अलाइनमेंट इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात पे बहस ही ना करें। मुझे पता है कि ये लोग फड्डे तभी करते हैं जब इनके अपने कोई मामलात होते हैं। यानी ये ना बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम वो हाइलाइट हो, उस पर ये करें, उसमें पैसा आए, बहुत ज़्यादा पैसा है ना इस वाले मामले पे, ये जो भी फ्लड इफेक्टिव्स को पैसा जाएगा, ये अरबों-खरबों में बात चली जानी है। तो वहाँ पर एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ द केक। तो अगर वो मरियम नवाज़ नहीं उनको वो पीस देने को तैयार, तो फिर फड्डा तो होगा और ये फड्डे होने चाहिए। देखें पीटीआई ऑपोज़िशन का किरदार अदा नहीं कर रही। वो तो अपने लीडर को बचाने में मसरूफ़ है कि जी वो निकल आया, वो इनकी जो तनकीद है वो उसका प्रॉपर नहीं करती हैं। वो प्रॉपर तनकीद होनी चाहिए। इनके हर प्रोजेक्ट की होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामला तो उस पे होनी चाहिए। रोड नहीं बन रहा, कोई और मेडिकल फैसिलिटीज़ काम है, एजुकेशन के मामलात है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बननी चाहिए। 100 काम है होने वाले, लेकिन उस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई बात ही नहीं करता। हर एक को अपनी पड़ी हुई है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का कम से कम अपने मतलब के लिए ही सही, लेकिन इनको अपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहिए पंजाब में एंड उसी तरीके से नून लीग को सिंध में अपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट पे शदीद तनकीद करनी चाहिए। अब आप सिंध की गवर्नमेंट का सुन लें जी, वहाँ के जो मेयर हैं कराची के वहाब साहब, वो कहते हैं कि वफाक 20 अरब नहीं 200 अरब दे, हम खुद शहर को ठीक करेंगे। अरे भाई, आप कितने सालों से बैठे हुए हो यार, सिंध में आपकी हुकूमत है और आप अभी तक कराची को ठीक नहीं कर पाए। अच्छा चलो कराची को नहीं कर पाए, बाकी कौन से शहर को आपने यूरोप बना लिया है? यूरोप छोड़ो, बाकी किस शहर को आपने लाहौर बना लिया है? आपकी परफॉर्मेंस पे ही आपको कोई आगे पैसे देता है ना, आप को थोड़े से पैसे देते हैं, आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन पीपल इन्वेस्ट मोर ऑन यू। तो आपने ऐसा क्या जो कहते हैं ना काम किया है कि आपको और पैसे दिए जाएं? आपसे तो पिछले साल नहीं पूरे हो पा रहे। वो आपने सुना होगा स्कैंडल के, अभी वो जो इन्होंने सोलर पंखे जो कि बने पाकिस्तान में लेकिन खरीदे पाकिस्तान से और बिल डाल दिया इंपोर्ट का, इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए हैं। वो मेरे ख्याल से 23-24 डॉलर में यहाँ से पड़ता है, तो इन्होंने इंपोर्ट का लिख दिया, पता नहीं कितना $80 का इंपोर्ट हुआ है या क्या उसका लिखा है। तो ये तो हाल है इन लोगों का, काम ये करते नहीं है, पैसा खाते रहते हैं और फिर आगे से वो मेयर साहब की बात सुने, वो कहते हैं जी वफाक से बंदा बैठ के कराची का काम नहीं कर सकता, हम करेंगे और 20 अरब नहीं 200 अरब दें, हम करेंगे। यार कौन लोग हो तुसी? मतलब यू बीन रूलिंग सिंध फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और आपने क्या किया है उसका तो आप जवाब नहीं देने को तैयार और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें तो आप पैसा और दें, आप फिर खा जाओगे तो फिर क्या करेंगे? तो आप पहले अपना करके तो दिखाएं, कोई रोड ही अच्छी बनाई हो आप लोगों ने, वो एक अंडरपास बनाया उस पर वो टफ टाइल नहीं होती वो लगा दी, वो आप जब जाते हैं तो वो यूं 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 गाड़ी होती है। ये तो हाल है इन लोगों का।
और ये बातें करते हैं कि जी हमें आप दे दें। वहाँ पर जो पुलिस है उसका निज़ाम नहीं आप बेहतर कर सके। आपने किया क्या? पानी नहीं आता कराची में यार। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस ऐसे शहर में कैसे रहा जा सकता है जहाँ पे घर में पानी ना आता हो। वो टैंकर मंगवाते हैं लोग, अपनी टैंकियाँ भरते हैं और पता नहीं कैसे गुज़ारा करते हैं लोग। मैं तो सोच के मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। बहरहाल जी, वो कराची में पानी नहीं आ रहा, वो टैंकर माफिया वहाँ पे चल रही है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सके। जब कोई आगे वो कोशिश करता है कि मैं बेहतर कर दूँ मामला, तो फिर आप इस तरह की बातें मारते हैं। तो ये तो हाल है इन लोगों का। अच्छा जी, अब आईएमएफ की बात करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आईएमएफ ने ये कहा है कि ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के साथ से ज़ाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साज़ी का टाइम दिया या मुतालबा किया गया है। अब ये आप कितने अरसे से मैं अब सुन रहा हूँ कि आईएमएफ कह रहा है कि यार ये जो आपके ऑफिसर्स हैं, इनके ये गोशवारे जमा कराएँ। ये लोग अपना बताएँ कि इन लोगों की कितनी जायदादें होती हैं, सासे ज़ाहिर करेंगे। वो नहीं हो पा रहा, उस पे कानून नहीं हो रहा। तो अब मैं तो आईएमएफ को कहूँगा भईजान, इनको आप ना जिसको कहते हैं ना गर्दन में पाँव रख के ये करवाएँ इस गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इतना इश्यू नहीं है जितना ये ब्यूरोक्रेसी का इश्यू है। 17 से 22वें ग्रेड के ऑफिसर जिन है, ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की। वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं पोर्चुगाल में घर बने हुए हैं, फ्लैट्स लिए हुए हैं। कनाडा लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि कनाडा पूरा भरा पड़ा है यार। ये लोग जाते हैं, बीवियाँ लेके जाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं वहाँ पे सेटल कर देते हैं, फिर पाकिस्तान आकर शुरू कर देते हैं। एक साहब तो सेनेट के कोई ऑफिसर थे, वो स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ पे ऐसी पनाह अप्लाई की, वहाँ पे बीवी-बच्चों को सेटल किया। वो वापस आ के सेनेट में दोबारा नौकरी करने लग पड़े। उन पे इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बावजूद वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। ये तो हाल है यहाँ पर। तो अब वो आईएमएफ कह रही है कि भाई इनके सासे तो ज़ाहिर करें ना ये लोग कितना कमाते हैं। आई डोंट नो कि आईएमएफ भी इसमें कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेट्स सी इस पे कानून आता है कि नहीं आता। बहरहाल ये चीज़ चल रही है, अब हमें इस पे देखना पड़ेगा कि किस तरह का कानून पास होता है और फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं 17 से 22वें ग्रेड वाले, वो इसको किस तरह मैनूवर करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। नाज़रीन, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें वीडियो को, और अपने जानने वालों को, दोस्तों, भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।